तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो एम्प्रेस है वो अपने टॉम से बाहर आ जाती है और उसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ा डीमन होता है वो भी आ जाता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो एम्प्रेस है उस डीमन को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। और एम्प्रेस जो अपनी फायर पावर है उसको रिलीज़ करती है और जो वो बीस्ट होता है वो उसे देख के कहता है क्या क्या तुम इतने टाइम से इतनी अकेले थी और यहाँ पे तुमने मुझे इतने टाइम से भी अपने साथ ही कैद करके रखा था और तुम जो वो चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ फिर से यहाँ पे रहूँ। तभी जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि तुम इतने साल से यहाँ पे लॉक थे, मैं देखना चाहती हूँ अभी भी तुम्हारे पास कितनी पावर है। और जो एम्प्रेस होती है वो उस बीस्ट पे अटैक कर देती है और बीस्ट कहता है तुम अभी भी मुझे मारने के लायक नहीं हो। और जो बीस्ट है वो एम्प्रेस से कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ फिर से 1000 सालों तक सोता रहूं। और वो जो अटैक होता है वो पूरी जगह पे फैल जाता है और जियांग भी दूर जाके गिरने लगता है। और जियांग मन में सोच रहा होता है कि अरे यार, मैं तो उस ब्लैक होल में जाने वाला हूँ जहाँ से वो मॉन्स्टर आया था। और वो उस होल में जाके गिर जाता है और वो चिल्लाए जा रहा होता है और हमें वो जो ब्लास्ट हुआ होता है उसे दिखाया जाता है। सारे के सारे लोग उस पावर को देख के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और जो सी एम्प्रेस सेक्ट का सेंट है वो भी सोच रहा होता है ये तो इतना ज़्यादा पावरफुल डीमन है, ये तो हमारे जो ईस्ट चाइना सी का डीमन किंग है उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। और वो कहता है रुको, कि तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बीस्ट है वो वहाँ से भागने लगता है और वो कहता है कि मैं जो डीमन एम्परर जी जिंग हूँ वो मैं कसम खाता हूँ कि मैं वापस से लौटूंगा और जिस दिन मैं वापस लौटूंगा उस दिन सारे के सारे डीमंस जितने भी ह्यूमंस हैं उन सबको मार देंगे। तभी एम्प्रेस उसे देख के सोच रही होती है ये जो डीमन है वो कितना ज़्यादा रूथलेस है, उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने आधी कल्टीवेशन को ऐसे ही गंवा दिया। और जो सी एम्प्रेस सेक्ट का जो लड़का होता है वो कहता है कि अब तो ईस्ट चाइना सी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजर हो गया है। और वो जो बीस्ट है वो सीधे टॉम से बाहर निकलने लगता है और सारे के सारे सोल्जर्स उसे देख के कहते हैं आखिर आखिर वो क्या चीज़ है। तभी दूसरा जो सोल्जर है वो कहता है उसे जैसा हो रहा है वो रहने दो, हमारे जो मैजेस्टी है उन्होंने ऑर्डर दिया था कि जो भी टॉम से बाहर आए उसको मार देना है। और तभी वो जो बीस्ट है वो वहाँ से निकलने लगता है और वो कहता है कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है, आखिरकार मैं बाहर निकल ही गया। और सब लोग कह रहे होते कि ये ऑरा कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तभी हमें एक और किंग को दिखाया जाता है, वो कहता है ये ग्राउंड इतनी क्यों हिल रही है और सारे के सारे लोग भी यही कह रहे होते हैं। तभी उसका जो एक सर्वेंट होता है वो कहता है कि हमें जल्दी से कहीं जाके छुप जाना चाहिए। और वो जो किंग होता है वो बाहर निकलता है, तभी वो देखता है उसके सामने जो है वो ड्रैगन वेन होती है। और जो किंग है वो उसे देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो कहता है कि ड्रैगन वेन ये तो इतने टाइम से यहाँ पे सप्रेस होकर रही थी, आखिर आखिर ये अपने आप बाहर कैसे निकली, लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। तभी उस किंग का सर्वेंट कहता है योर मैजेस्टी आप वहाँ क्या देख रहे हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। और जो सर्वेंट है वो कहे जा रहा होता है योर मैजेस्टी क्या यहाँ पे सब कुछ ठीक है। तभी किंग कहता है कि जाओ चेक करो आखिर टॉम में क्या हुआ, और वो सर्वेंट कहता है ठीक है। और जो किंग है वो मन में सोच रहा होता है अरे यार, इन जो 1000 ईयर से इतना बड़ा खतरा जो छुप के रखा हुआ था वो वापस से जाग गया लगता है। अब मुझे लगता है कि लोगों को दिखाना पड़ेगा कि असली किंग कौन है। और वीमन होता है वो वुड सिटी की तरफ जा रहा होता है और हमें वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक से बंदे को दिखाया जाता है, वो अपने स्वॉर्ड को देख रहा होता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट जो है वो हमारी तरफ आ रहा है। तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम है C2 गैन और ये इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। और तभी हमें पियोक्सी सिटी का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे ना दो लोग होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि कोई बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे अप्रोच करने वाला है, 1000 सालों से छुपा हुआ प्रॉब्लम, और हमें जो है अपने जो लिंगलोंग माउंटेन है वहाँ पे वापस जाना चाहिए। तभी उसके साथ जो एक और लड़की होती है, लड़का पता नहीं, वो कहती है कि ठीक है। और वो हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पियोक्सी सिटी के जो गेट होता है उसके बाहर खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हमें लगता है कि अब जो रुक्सी है उसे बहुत ज़्यादा देर तक बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है, अब हम उसे अपने सेक्ट में वापस ले जाएंगे। तभी हमें जियांग को दिखाया जाता है, वो जो है उस ब्लैक होल में गिरा होता है और तभी हमें आवाज़ आने लगती है, वो कहती है कि ये एक ह्यूमन है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और हमें बताया जाता है कि जो जियांग है उस ब्लैक होल में गिर गया होता है और उसे सारे के सारे जो बीस्ट होते हैं उन लोगों ने घेरा होता है। और एक बीस्ट कहता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी एक वुल्फ जैसा दिखने वाला बीस्ट होता है, वो कहता है कि बहुत 1000 साल हो गए हमने जो है फ्रेश ब्लड को नहीं चखा है। और दूसरा भी कहता है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। और सारे के सारे डीमंस कह रहे होते हैं हम जो है इसे आधा आधा बांटेंगे, तुम जो इसे अकेले नहीं खा सकते।
अभी वो जो वुल्फ डीमन है वो जियांग की तरफ देखता है और कहता है अरे एक मिनट रुक जाओ। और दिखाया जाता है कि जो जियांग है उसका ब्लड किसी सील पे जा रहा होता है और उसे देख के वो जो वुल्फ डीमन है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और वो कहता है ये ह्यूमन जो है वो हम सबको यहाँ से बाहर ले जा सकता है। और दिखाया जाता है कि वो जो है एक फॉर्मेशन के ऊपर गिरा होता है जियांग, और सारे के सारे बीस्ट कह रहे होते हैं कि हमें और ब्लड की ज़रूरत है। और जो वो वुल्फ डीमन है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हमें एम्प्रेस को दिखाया जाता है और वो कहती है अपनी जो सर्वेंट होती है उससे कि तुमने कहा कि वो यहाँ गिरा है। तभी वो लड़की कहती है कि जी मैजेस्टी। और हमें बताया जाता है कि वो जो टाइम था उस टाइम में वो जो वूमेन है मतलब जो सर्वेंट है उसकी, वो हर चीज़ को देख रही थी और सारे के सारे प्रॉब्लम्स का हल निकाल रही थी, क्योंकि वो ही है जो यहाँ की सारी ट्रांसफॉर्मेशन एरिया को कंट्रोल कर रही है। तभी एम्प्रेस कहती है कि अब तो ये होपलेस वाली बात हो गई है, अब इस सील में मतलब जो भी डीमन लॉकिंग टावर में वो गिर गया है और इसके अंदर गिरने का सिंपल सा मतलब है कि उसकी मौत हो गई होगी। तभी वो लड़की कहती है कि मैजेस्टी आप कितनी ज़्यादा समझदार है। तभी जो एम्प्रेस है वो कुछ देखती है और उसे एक आवाज़ आता है योर मैजेस्टी, और जो शू होती है वो उसके सामने नील डाउन करके ना बैठी होती है। वो कहती है योर मैजेस्टी आपने मुझे बचाया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और तभी उसको मतलब एम्प्रेस को जो शू है उसके सर पे एक सील दिखता है और उसे देख के वो कहती है ये तो 8th ग्रेड का सेंट रियल्म का डिवोर्डिंग सोल सील है, आखिर ये इसके पास आया कैसे। और वो शू से पूछती है कि मुझे बेकार लोगों से ना कोई मतलब नहीं है, तुम बस मुझे ये बताओ तुम्हारा जो सर है उस पर ये सील किसने डाला है। तभी जो शू है उसे बोलती है कि अच्छा ये सील ये जब हम लोग इस पैलेस में एंटर हुए थे ना तब उससे शुरू हुआ था, और वो उसको सारी चीज़ें बता देती कि जो ये सील है वो जियांग ने लगाया है, और वो कहती है कि ये सारी चीज़ें हुई थी। तभी एम्प्रेस उस सील को देख के मन में सोच रही होती है ये सोल डिवोरिंग सील है, इसका मतलब ये है कि वो जो लड़का होगा वो भी वहाँ पर जिंदा होगा। तभी वो जाते हुए कहती है कि ठीक है फिर, और उसकी जो सर्वेंट है वो कहती है योर मैजेस्टी जो बहुत सारे लोग हैं वो इस फॉर्मेशन के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और जो आपके लॉयल लोग हैं वो बाहर खड़े हुए हैं ताकि वो आपकी मदद कर सके। तभी जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, पहले मुझे इस लड़की को ट्रीट करने दो। और वो एक जेड निकालती है और उसका यूज़ करते हुए उसे ट्रीट करने लगती है, और उसका सर्वेंट जो होती है वो ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो जेड है वो उस लड़की के वाउंड्स को तुरंत ही जो है वो ठीक कर देता है। और जो सी एम्प्रेस सेक्ट का लड़का होता है वो कहता है कि इतनी ज़्यादा सीरियस इंजरी को इसने 1 सेकंड में ठीक कर दिया, ये तो सच में ये लेजेंडरी पर्ल है, ये तो सच में एक कहावत नहीं है। और तभी जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि अब ये जो है वो कुछ ही घंटों में ठीक हो जाएगी, और शू कहती है कि थैंक यू सो मच योर मैजेस्टी, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सारे के सारे लोग जो हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो देखो वो रहा जेड। और जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि जो एम्परर है ग्रेट सिया की वो अभी भी जिंदा है, और वो मन में सोच रही होती है कि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि टियानवो कॉन्टिनेंट में 1000 साल पहले हुआ क्या था, और ईस्ट चाइना सी में जो मॉन्स्टर बीस्ट हैं वो आखिर इतने ज़्यादा डेंजरस हुए कैसे। अब वो हमें आंसर दे सकती है। और सारे के सारे लोग जो एम्प्रेस है उसे देख के कह रहे होते हैं कि वो पर्ल देखा तुमने कि वो जो पर्ल है उसने उस लड़की को वापस ले आया, हमें उसको ले लेना चाहिए। और तभी जो ड्रैगन पवेलियन का जो लड़का होता है उसे वो जो सील ऑफ डेक्सिया होती है उसे वो दिखाई देता है, और वो कहता है कि ये आखिर ये वहाँ पे क्या कर रहा है। और वो एकदम डेडली लुक में मन में ही सोच रहा होता है ये सारे के सारे इडियट्स हैं जिन्होंने इस चीज़ पे अटेंशन नहीं दिया। और तभी वो उस सील की तरफ भागने लगता है और कहता है ये जो जेड ऑफ सील है ये ड्रैगन पवेलियन का होगा। और सी एम्प्रेस साइड का बंदा जो है वो भी उसके पीछे जाता है और बोलता है कि काओ इसको छूने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और वो जैसे ही उसको छूने वाला होता है कि वो जो है वो वहाँ से गायब हो जाता है और सीधे एम्प्रेस के हाथों में आ जाता है। और जो ड्रैगन पवेलियन का लड़का है वो मन में सोचने लगता है क्या वो इतनी जल्दी अचानक से गायब कैसे हो गया। तभी जो एम्प्रेस है वो कहती है कि तुम लोग अभी भी वर्दी नहीं हो कि तुम मेरे सील को टच कर सको। और सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी से हम लोग जो है सबसे पहले इसको डिस्ट्रॉय करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि जो भी ट्रेजर होगा उसको कैसे बांटना है। और तुम उस पर्ल को तुमने देख ही लिया और उस जेड को वो हम लोगों की आंखों के सामने है, जल्दी से हम लोग साथ मिलके उसको मार देते हैं और उस सील को ले लेते हैं। तभी जो एम्प्रेस है वो उस सील में से कुछ पावर को रिलीज़ करती है और जिससे जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे ज़मीन पे गिर जाते हैं। और सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये इतने सालों से फ्रीज होके एक जगह पे बैठी हुई थी, फिर भी इसकी जो स्ट्रॉन्ग सेंस का ऑपरेशन का पावर है वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है, और इसका जो पूरा का पूरा स्पेस इसने कंट्रोल करके रखा हुआ है, हम तो अपनी एक फिंगर को भी मूव नहीं कर सकते। पर वो जो सेंट होता है सी एम्परर सेक्ट का वो फिर भी खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है इस रेट से तो मुझे लगता है
कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो इसको हरा सके। और उसके बाद जो एम्प्रेस होती है वो उनसे कहती है चलो अब यहाँ से जल्दी से दफ़ा हो जाओ, और वो ट्रांसफॉर्मेशन एरे का यूज़ करती है और उन लोगों को वहाँ से ना गायब करने लगती है। और जो प्रिंसेस है वो एम्प्रेस से कहती है कि एम्प्रेस ऑफ ग्रेट सिया, प्लीज़ हम जो है यहाँ पे आपकी ट्रेजर के लिए नहीं आए, हमें यहाँ पे रहने दीजिए। पर जब तक वो ऐसा कहती तब तक तो उसको टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, और जो जियांग के साथ रहने वाला जो लड़का होता है वो पीछे छूट जाता है। वो कहता है कि आखिर इतना ज़्यादा नॉइज़ क्यों है, आखिर यहाँ पे हुआ क्या, और हमें बताया जाता है कि इसने सब कुछ मिस कर दिया क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तभी वो भागते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से उसके अंदर जाना चाहिए, लगता है क्योंकि सारे के सारे वहीं थे, और वैसे भी जो मेरा बड़ा ब्रदर है वो सब कुछ संभाल लेगा। तभी जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि ठीक है अब सब कुछ साफ़ हो चुका है, और उसकी सर्वेंट कहती है योर मैजेस्टी आप कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, वो लोग आपके ट्रेजर को लेना चाहते थे पर आपने उनकी तो लाइफ को तो छोड़ ही दिया, साथ में उन्हें जाने भी दिया। और जो सू है वो भी सोच रही होती है कि आखिर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तभी जो एम्प्रेस है वो पीछे मुड़ते हुए कहती है कि अब कौन जानता है कि बाहर जाने के बाद उनका किन चीज़ों से सामना होगा, और वो अपनी सील को उस सर्वेंट को दे देती है और वो कहती है कि अब ये जो फॉर्मेशन है वो टूट चुका है, पर मैं तुम पे रिलाई करती हूँ, तुम जो है इसका कंट्रोल अपने हाथों में लो और इस प्लेस की देखभाली करो, मैं जो हूँ कुछ टाइम के लिए नीचे जा रही हूँ। और जो सर्वेंट है वो कहती है योर मैजेस्टी आप जो है इतना बड़ा ग्रेटेस्ट ट्रेजर जो है वो मुझे क्यों दे रही हैं, आप जो है इस चीज़ पे इतना जल्दी गिव अप मत कीजिए। और वो कहती है कि मेरे बारे में क्या, मैं यहाँ पे आपका कब से इंतज़ार कर रही थी, और वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत बड़ा डेंजर है। तभी जो एम्प्रेस है वो कहती है कि मेरी बातों को मानो, और वो लड़की एकदम पपी की तरह अपनी पूंछ हिलाने लगते हैं। वो कहती है येस योर मैजेस्टी आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, और प्लीज़ अंदर जाते वक्त केयरफुल रहें। और तभी हमें एम्प्रेस को दिखाया जाता है वो जो है उस ब्लैक होल के बाहर खड़ी होती है और वो सोच रही होती है अगर वो डिसेंडेंट हुआ जियांग यूंग का तो मुझे लगता है कि उसके पास बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ होगी और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, मैं उसे ट्रेन करूँगी। और उसके बाद वो सोच रही होती है कि चलो इसके अंदर कूदें, और वो नीचे कूद जाती है और उसे दिखाया देता है कि वो जो पूरा का पूरा एक टावर होता है और उस टावर का नाम होता है लॉक डीमन टावर, और वो अंदर एंटर कर जाती है और वो कहती है तो बहुत ज़्यादा शांत है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि उस टावर में अब ऐसा है क्या। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।